कैसे पहचाने कि असली वैद्य है नकली वैद्य है? देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। पहचानने के लिए जो भगवान ने अपने को एक थर्ड आई दी है, सबको दी है। आप जो भी आप रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ कैमरे की तरफ देख के, तो मैं 140 करोड़ के करीब लोगों की आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। आपको अगर मेरी आंख पहचानने में गलती हो गई ना, तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। भगवान ने सबको इतनी सोच दे रखी है। पहचानने में गलती मतलब जो बात आप कर रहे हैं उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, वो सामने वाले को फट पता चलती है कि ये कितनी सच्चाई है, क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी है मिश्रा जी, जो आपने सवाल किया है कि लोगों को कैसे पता चले कि ये वैद्य, और ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमें ये दवा भेज दो या मंगा लो या ऑर्डर कर दो, बेहतर होता है कि वैद्य को हमेशा मिल कर के उसको नब्ज़ दिखाओ। और नब्ज़ देखने का एक मेथड होता है, उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। वो हमेशा मॉर्निंग टाइम खाली पेट होती है नब्ज़ की असली जो एनालाइज होता है, और ग्रंथ जो कहते हैं वैद्य भी उस समय खाली पेट होना चाहिए और पेशेंट भी खाली पेट होना चाहिए। फिर वो चीज़ें बता जाता है जो चीज़ें शायद उसको याद भी नहीं होती। अब जैसे नाड़ी पकड़ के जो बीमारी बताते थे, रोगी का रोग, कौन कौन से रोग तुमको, ऐसे वाले वैद्य बहुत कम हो गए। बहुत कम है। और ये कम क्यों हो गए? ये क्योंकि इस पे तो सब पता लग जाता था कि ये बीमारी फलाना फलाना। वो जो हमारा यूथ है ना जी, अब उसका इंटरेस्ट उन वैद्यों की तरफ कम हो गया, क्योंकि वैद्य जो थे वो धोती पहन के नीचे ज़मीन पे बैठते थे सब। अब मॉडर्न थोड़ा हो गया, तो अब वैद्य भी कोट पैंट में आ गए हैं, टाई लगा दी उन्होंने भी कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो। दवाइयों की शीशियों को भी उन्होंने प्रॉपर लुक दे दिया। पहले तो दवाई भी ऐसे होती थी, गोलियां बनाई, पुड़िया बनाई, ऐसे हाँ, वो कुछ पुराने ब्रांड्स को हमने देखा भी आजकल बड़ा रिक्रिएट किया गया है, रिक्रिएट और ऐड भी विराट कोहली से करवाया। तो जैसा देश वैसा भेष करना भी पड़ा। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें लोग अगर घर पे बनाएं, जैसे मेरा काम है, मैं लोगों को इतना अवेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ आप घर पे बना सकते हो वो बनाइए। और सेहत को संभालने के लिए सर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अपने घर में बना ली जाएं, उनको टाइम टू टाइम यूज़ किया जाए तो कमाल के। आऊँगा। तो क्या आयुर्वेद जो है वो केवल शाकाहारी आहार से ही जुड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है, दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। जो मांसाहारी आहार है इसमें वो भी आता है, लोगों को बताया जाता है कि आप इतने कैलोरी ये ले सकते हो, इतने कैलोरी ये ले सकते हो, मटन ले सकते हो या चिकन ले सकते हो या फिश ले सकते हो, वो सारा बताया जाता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन आयुर्वेद ये ज़रूर कहता है कि कोशिश कीजिए कि मांस को ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जीव जो होता है, अब जीव को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसको कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो आप मान लीजिए मटन है, मान लीजिए बकरा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है, वात पित्त कफ का वो उसका भी शरीर है, तो उसके अंदर क्या बीमारी चल रही है कोई लैब टेस्ट नहीं है। उसको काटते हैं, बना देते हैं, उसके बाद उसको कितना मर्जी पका लीजिए, जो वायरस है वो जाएगा नहीं। ऐसे ही जो चिकन है, मुर्गे हैं, उनको भी आप जब काट लेते हो तो उसके अंदर क्या रोग चल रहा था वो इंसान के अंदर जा रहे हैं, और उसकी भरपाई हम सब कर रहे हैं। आप डेली देखिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी का पेट ऐसे निकला पड़ा है, किसी का कुछ हो रखा है, तो वो सारी चीज़ें लीवर को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर अगर शाकाहारी रह कर के लोग जिएँ और फल सब्जियां, दालें और सैलड वगैरह ये अच्छे तरीके से लिया जाए तो बहुत अच्छी गट हेल्थ रहती है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आयुर्वेद पे जाऊंगा, फिर मैं स्पेसिफिक आऊंगा जी। आयुर्वेद में बीमारियां कैसे डिफाइन की जाती हैं? आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा आजकल तो सिम्टोमेटिक भी काफ़ी चीज़ें ली जाती हैं, पेशेंट से डिस्कस करके उसके सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वैद्य हैं वो हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में 5-6 वैद्य हैं जो नाड़ी वैद्य हैं। उसमें एक वैद्य हैं जो डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ काम करते हैं, और 1994 से वो मेरे साथ हैं, और वो पल्स देख करके पेशेंट को सारी चीज़ बताते हैं और बहुत अच्छा उनका है। और लेकिन वो संत टाइप हैं, उनका ये है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही बैठते हैं, वहीं देखते हैं मरीजों को, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं लेते। तो वो लेकिन उसका डायग्नोज ऐसा करते हैं कि वो फिर कहीं भी लैब में चला जाए उससे बेहतर डायग्नोज उसको नहीं मिल सकता, वो इतना बता देते हैं। तो नाड़ी वैद्य भी देखते हैं। बाकी जो आजकल जो जनरेशन है, जैसे कई लोग कहते हैं जी हम सोने की भस्म डाल देंगे, हम ये डाल देंगे, वो एक मतलब उसमें क्या होता है कि वो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें जा कर के कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को नुकसान भी होते हैं।